हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट माना जाता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक काफ़ी वाइड चीज़ है, जिसमें आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लैट, आईलेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये कब बना, इसे बनने में कितना टाइम लगा, किस कमेटी ने इसे बनाया, उसके लीडर्स कौन कौन थे, एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले तो ये बात आती है कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया। तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, जिसे हम रिपब्लिक डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बात आती है इसे किस कमेटी ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की एक कमेटी थी, उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनाई गई थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद बात आती है कि इस कमेटी के लीडर कौन थे। इस कमेटी के लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें हमारा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि हमारी कमेटी के टेम्परेरी चेयरमैन थे। उसके कुछ टाइम बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें बिना इलेक्शन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। उसके बाद बात आती है कि ये जो असेंबली थी, इसमें कितने मेंबर्स थे। इस असेंबली में थे 389 मेंबर्स। जैसा कि अगर आपने थोड़ा डेट पे ध्यान दिया हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 में। तो तब हमारे इंडिया और पाकिस्तान एक ही था। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो पाकिस्तानीज तो कई सारे पाकिस्तान में चले गए थे, जिसमें से हमारे 389 मेंबर्स में से 90 वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए थे 289 मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 15 बंदों की मौत भी हो गई थी। तो एंड में 284 बंदों ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बनकर 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था, जिसे हम लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा लॉ डे कब मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनकर तैयार हो चुका था और साइन भी हो चुका था 26 नवंबर को, तो 2 महीने बाद हमारा रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को फोर्स में लाया गया था, और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया गया था उसी डे को हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं, ना कि जब वो बना था। सो दिस इज़ द रीज़न। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर फर्स्ट साइन किसने किए थे। तो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर फर्स्ट साइन किए थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान को जो पार्टीशन था वो किस प्लान के अंडर किया गया था। तो वो माउंट बैटन प्लान के अंडर हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल टाइम कितना लिया गया था। तो ये टाइम था 2 years 11 months and 17 days। ये टाइम 9 दिसंबर 1946 से लेकर लास्ट मीटिंग यानी कि 26 नवंबर 1949 तक का है। उसके बाद बात आती है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें आर्टिकल्स वगैरह कितने थे और आज के टाइम पे इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज यानी कि 2020 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मोर देन 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, उसमें नए नए लॉज लाए जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जाते हैं इसी को अमेंडमेंट कहते हैं। आज तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं। लास्ट हमारा अभी 2 या 3 महीने पहले ही हुआ है, जो कि SC और ST की रिजर्वेशन को लेकर है। अब बात करते हैं हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है। तो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है, जिसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड किए गए थे: फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर।
तो ये चारों वर्ड्स जो है 42nd अमेंडमेंट के अंदर ही ऐड किए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों वर्ड्स ये जो ऐड किए गए थे इनका मतलब क्या है। तो फ्रैटर्निटी सबसे पहले वर्ड का मतलब है भाईचारा, कि हम सब भाईचारे की भावना से रहेंगे। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, इसका मतलब है अखंडता, अखंड होकर रहना, मतलब मिलजुल कर रहना। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, जिसका मतलब है ये एक पॉलिसी है वैसे तो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। उसके बाद आता है सेक्युलर, जिसमें ये कहा गया है कि हम किसी एक धर्म या रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, हमारे लिए सब रिलीजन एक समान है या एक बराबर है। उसके बाद बात आती है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है बेरुबारी केस, जिसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आया था 1960 में। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीएम्बल का क्या है। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समराइज्ड फॉर्म है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे एक पेज में समझाया गया है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। ये आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखा ही होगा, हमारे फर्स्ट पेज पे लिखा होता था। लेकिन 1972 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, जिसने इसे ओवर रूल्ड कर दिया था। उसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उसने बेरुबारी केस को ओवर रूल कर दिया था, और अब हमारा यही माना जाता है कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगली वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है। बैग ऑफ बोरोइंग्स कैसे, कि हर देश से के कॉन्स्टिट्यूशन में से जो फीचर्स हमें अच्छे लगे हमने वो उठाए और उसी से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।